हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामस बेटाबा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाला है एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.3 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है। यानी कि दो चीज़ें इसमें होती है। एक तो यार आप फलनों पर संक्रियाएँ लगाइए, जैसे दो फलनों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। और दूसरी चीज़ होती है फलनों का संयोजन, यानी कि दो फलनों को आपस में कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या करने वाले हैं, इतना ये भी आसान है जैसे आपने संबंध पढ़ा, कुछ नहीं था, फलन पढ़ा और वास्तव में फलन लाजवाब तरीके से हमने पढ़ा है। और उसके बाद से हम फलनों का संयोजन पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो एक मैं क्या करता हूँ, फलनों को पर जो संक्रियाएं लगती हैं उन संक्रिया को तो पहले बता देता हूँ, फिर दो फलनों को आपस में कैसे लिखा जाता है कोरिलेट करके, इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फलनों पर संक्रियाएं लगती है, दो फलनों को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, गुणा भाग कैसे किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इस यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा रहेगा। अब मैं लिखने से उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास दो फलन है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फलन है। एक फलन है फलन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है आपका मान लीजिए 3x + 2। ठीक है ना। एक दूसरा फलन है g ऑफ x। ठीक है ना। ये भी आपका फलन है। फलन को सिर्फ f से नहीं g से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। बस दो फलनों के बीच में, दो समुच्चय के बीच में जो फलन होगा किसी न किसी समीकरण द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ देखिए दूसरा फलन g ऑफ x है, मान लीजिए यह है 5x + 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो फलनों के बीच संक्रियाएं लगाते हैं। संक्रियाएं जो हमें आगे भी पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में, लेकिन अभी हम यहाँ पर संक्रिया लगा रहे हैं और ये संक्रिया है प्लस का, यानी कि दो फलनों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है ना। तो दो फलनों को जोड़ने का जो तरीका है हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x + g ऑफ x। चाहे तो आप ऐसे लिखिए या आप चाहें तो f + g ऑफ x ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। इसका भी मतलब वही होता है, दो फलनों को जोड़ना। या तो चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। दो फलनों के जोड़ने का मतलब है दोनों के दोनों जो आपके एक चर वाले रेखीय समीकरण है उसको एक में और बाकी अचर पद को एक में जोड़ दिया जाता है। तो 3x + 2 और यह है 5x + 3 इक्वल टू हो जाएगा 8x + 5। ये हमने दो फलनों को जोड़कर लिख दिया। अगर आपके पास दो फलनों को घटाना हो तो आप कैसे घटाएंगे। सबसे पहले है घटा किस फलन में से रहे हो, f में से g को इस फलन से इस फलन को घटा रहे हो या इस फलन से इस फलन को घटा रहे हो। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फलन को घटा रहे हैं। चलिए हम इस बार इस फलन से इस फलन को घटा रहे हैं। तो आप इसे चाहें तो g ऑफ x और ये -f ऑफ x लिख सकते हैं fx, या चाहें तो आप g - f और यह x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 5x + 3 और इसमें से हम किसको घटा रहे हैं, यहाँ से 3x + 2 को घटा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5x में से 3x घटेगा, बच जाएगा आपका 2x और 3 में से 2 घटेगा, बच जाएगा आपका 1। इस प्रकार दो फलनों को आप घटा सकते हैं। संक्रिया अभी हम सीख रहे हैं। दो फलनों को भाग देना और गुणा करना वो भी दो फलनों को भाग देना और गुणा करना वो भी हम देख लेते हैं। चलिए हम इस बार गुणा कर रहे हैं दो फलनों का, यानी कि f ऑफ x और गुणा g ऑफ x, इसको गुणा कर रहे हैं। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f × g और बाहर x इक्वल टू होगा 3x + 2 और ये गुणा हो जाएगा किस में, 5x + 3 में। ठीक है ना। अब हम दो फलनों को भाग दे रहे हैं, f ऑफ x ऑफ g ऑफ x। ठीक है ना। या तो इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग देने का यही है, आप सिर्फ इसी तरह लिखोगे और बाकी कोई तरीका नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x + 2 और हम इसमें से g ऑफ x क्या है 5x + 3। इस प्रकार दो फलनों के बीच में जो संक्रियाएं लगाएंगे हमने लगाकर देख लिया है, प्लस माइनस गुणा भाग वाला। तो और इस प्रकार आप दो फलनों के बीच जुड़ाव जोड़ सकते हैं, दो फलनों को घटा सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है दो फलनों को कैसे आपस में लिखा जाता है, ये हम अच्छे से देख लेते हैं। तो अब हम फलनों का संयोजन पढ़ रहे हैं। ये आपका था फलनों के संक्रियाएं, फलनों पर उपयुक्त संक्रियाएं थी जो कि जोड़ना घटाना होता है। अब हम फलनों का संयोजन पढ़ रहे हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है कुछ नहीं, एक बार आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद से आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट से सीखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ऐसे रट्टे रटाए वाला सीखेंगे तो भूल जाएंगे आप। ठीक है।
अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, फलनों का संयोजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो संयोजन करने का मतलब है कि दो फलनों को आप कैसे एक साथ उनको लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमारे पास मान लीजिए दो फलन है, एक फलन है एफ ऑफ एक्स है जिसका मान है मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक दूसरा फलन है जी ऑफ एक्स है और इसका मान लीजिए मान है एक्स प्लस 2 है, ठीक है ना। ये मान लीजिए यह 3x प्लस 2 है। चलिए हम चाहते हैं इन दोनों फलनों को एक साथ लिखें। एक साथ लिखने का मतलब हम क्या प्लस कर दें? नहीं, आप संक्रियाओं को तो छोड़ ही दीजिए, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, गुणा भाग कुछ नहीं करेंगे, बस दो फलनों को आपस में लिखना है। तो दो फलनों को लिखने का जो तरीका है, देखिए किस फलन को किस फलन के साथ लिखना चाहते हैं, इसको इसके साथ लिखना चाहते हैं कि इसको इसके साथ लिखना चाहते हैं, तो हम दोनों तरीके से बताते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ इसको इसके साथ लिखा जाए, ठीक है ना, इसको इसके साथ लिखा जाए, एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ लिखा जाए। तो इसे लिखने के दो तरीके होते हैं, मैं उन दोनों तरीकों से बता देता हूँ, ठीक है ना। जो पहला तरीका होता है लिखने का वह होता है फॉग करके, एफ ओ जी ऑफ एक्स, जिसका मतलब वही होता है, क्या होता है, फलन ऑफ, ऐसे एफ ये आपका फलन ऑफ, ये आपका फलन ऑफ एक्स, ओ सॉरी मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है ना। यदि इस फलन को इस फलन के साथ लिखना चाहते हो तो लिखोगे फॉग यानी कि एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स ऐसे, या फॉग जी एक्स ऐसे लिख सकते हो। ये मैं कहूँगा पढ़िए आप फॉग ऑफ एक्स पढ़िए, ठीक है ना, फॉग ऑफ एक्स, जी का मतलब, ठीक है ना। यहाँ देखिए, और या आप चाहें तो इसको यफ, इसको आप तो देखिए इसको आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स, या तो आप इसको ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए। हमेशा इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखना है और ये आपका छोटा एफ रहेगा, ठीक है ना, छोटा एफ, और ये बड़ा ब्रैकेट में इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका मान क्या होगा, यहाँ देखिए दो फलनों का मान दिया गया है, जी ऑफ एक्स का मान दिया गया है 3x प्लस 2, एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है यानी कि एफ एक्स का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अंदर वाला को सबसे पहले का मान रखना है, उसके बाद से बाहर वाला का मान रखना है। तो अंदर वाला का मान क्या है यार, जी ऑफ एक्स का मान क्या है, यानी कि यह है इक्वल टू हो जाएगा यहाँ एफ, और जी ऑफ एक्स यानी कि जी एक्स का मान कितना है 3x प्लस 2। तो अब इसको छोटा में 3x प्लस 2 को लिखना है, ठीक है ना, हमेशा ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, इसको छोटा ब्रैकेट लगा देना है और जी ऑफ एक्स यानी कि जी एक्स का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पुट कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, जी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से देखिए आप एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स के जगह पर यहाँ क्या आ गया है 3x प्लस 2 आ गया है, ठीक है ना, और बाहर f है, बाहर f है। तो सबसे पहले यह एफ एक्स के वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अगर x या इसके 3x प्लस 2 के जगह पर अगर x हो तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर क्या है इसका 3x प्लस 2 है, तो जहाँ जहाँ x रहेगा उसके जगह पर क्या रखेंगे 3x प्लस 2 को रखेंगे। तो चलिए हम इसको रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x के जगह पर ये हो जाएगा 3 और x की जगह पर 3x प्लस 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर है और बाहर क्या है प्लस 2 है। इसको समझ में आया हम कैसे लिख रहे हैं? चलिए मैं इसको एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले अगर दो फलनों का संयोजन करना है तो करने के दो तरीके होते हैं, या फॉग के रूप में कीजिए या इस फॉर्म में कीजिए। अगर फॉग के रूप में करते हैं तो फॉग ऑफ जी एक्स, अगर हम इस फलनों का संयोजन इस फलनों के साथ कर रहे हैं तो फॉग लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, चाहें तो आप इसे फॉग ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, बाहर में एकदम छोटा वाला एफ, ये वाला एफ, और उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। इस फलन का इस फलन के साथ संयोजन कर रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इसको बाहर को छोड़ दीजिए, जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या है 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। बाहर क्या है एफ, तो मैंने यहाँ पर एफ उतार दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर एफ ऑफ 3x प्लस 2 का वैल्यू अब क्या होगा यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ देखिए x, अगर यह क्या है 3x प्लस 2 के जगह पर अगर x है तो इसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पर क्या है यहाँ पर 3x प्लस 2, तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो दिया गया है उसमें x की जगह पर 3x प्लस 2 को रख दीजिए और इसका मान जो आएगा वह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है ना। अब यहाँ देखिए ये हमने दो फलनों का संयोजन किया, हम चाहते हैं इस फलन का संयोजन इसके साथ करें, तो हम कैसे करेंगे, अब सिंपल से समझ लिए ना, इसका इसके साथ किए तो हमने ऐसे लिखा, अब इसका हम चाहते हैं इसके साथ करें, तो जो दूसरा का विधि है चलिए हम उसको करते हैं। इस फलन के साथ इसका करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है ना,
इसी का मान क्या होगा, ये स्मॉल जी और बड़ा ब्रैकेट में ये क्या है, ओ के बाद क्या है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है ना, और कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिए जी और ये अब छोटा ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ओके, समझ में आया कैसे लिख रहा है ना। अब यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स के जगह पर क्या है 3x प्लस 2, यह दिया जाएगा आपको इक्वेशन में दिया जाएगा। अब आप देखिए इसका मान याद करना है जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ देखिए x या एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स के इसमें x के जगह पर क्या है, यहाँ पर दोनों से कंपेयर करेंगे तो जी दोनों में है, इसका वैल्यू तो हमें मालूम है, इसका वैल्यू याद करना है। तो जहाँ जहाँ x रहेगा उसके जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख दीजिए, इस समीकरण में आ जाएगा ना, क्योंकि जी ऑफ एक्स के जगह पर ये दिया है, जी ऑफ ये ज्ञात करना है, यानी कि x के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो दिए गए समीकरण में x के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे, मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो गया 3x के जगह पर क्या रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ क्या है प्लस 2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका मान ज्ञात हो जाएगा, सिंपल है। तो दो फलनों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है, बहुत ही अच्छा। इस संयोजन में भी पूछा जाता है आच्छादक है या एकाकी है, तो आच्छादक और एकाकी के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ा था उसी कंडीशन के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो दो फलनों का संयोजन इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, इसको और भी अच्छे से करा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस बार किसका एग्जाम्पल लूँ, चलिए एक फलन मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। एक फलन है जी ऑफ एक्स, ओके, और इसका मान है एक्स प्लस 2 है, या एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर नहीं एक्स कर देते हैं, एक्स प्लस 4 है। इसमें से आपको चार चीज़ों को मान याद करना है, क्या एफ ऑफ या क्या है जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स का मान फाइंड आउट कीजिए इसका, फिर जी ऑफ यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मान फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। अब एक और फाइंड कीजिए एफ ऑफ, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मान फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना, इसका मान फाइंड आउट कीजिए, और फिर ऑफ जी ऑफ, और यहाँ से जी ऑफ एक्स का मान फाइंड आउट करना है। ये चार मान को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। हाँ यहाँ देखिए सबसे पहले दो फलन दिया गया है, ठीक है ना, ये एक और ये आपका दूसरा फलन दिया गया है, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ, अरे यार मार्कर तो चल नहीं रहा है, जी ऑफ एक्स का मान क्या है, यहाँ से देखिए एक्स प्लस 4, और हमें इसे छोटा ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ एक्स की जगह पर क्या आ गया है एक्स प्लस 4 आ गया है। तो दिए गए जो भी फलन होगा उसमें एक्स की जगह पर क्या रखेंगे एक्स प्लस 4 रखेंगे। मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ एक्स की जगह पर क्या है एक्स प्लस 4, तो दिए गए समीकरण में एक्स की जगह पर क्या रखेंगे एक्स प्लस 4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, और इसका क्या है स्क्वायर, और ये माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस 16 और माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 14, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, कर सकते हैं ना। इसका करिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका मान हो जाएगा बाहर जी, और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ठीक है ना। और यहाँ से ये क्या होगा आपका मझिला कोष्टक में हो जाएगा। जब वैल्यू का मान रखा जाएगा ना एफ ऑफ एक्स करके, चाहे जी एक्स का मान रखिए, तो इसको मझिला कोष्टक में रखेंगे। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 4 है, और यहाँ से जी ऑफ एक्स यानी कि एक्स की जगह पर क्या आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो दिए गए समीकरण में एक्स की जगह पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो रख दीजिए एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और क्या है प्लस 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स याद करना है, यह सिंपल है, कर सकते हैं ना। अब आप कहेंगे दोनों में एफ एफ, हाँ भाई दोनों में एफ एफ हो सकता है ऐसा, तो बाहर क्या है एफ, तो हमने इसको सिर्फ एफ लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये कोष्टक बंद, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और एक्स के जगह पर यहाँ क्या आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया है। तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा उसके जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो एक्स यहाँ ना, तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, और क्या है स्क्वायर है इसका, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और यह कितना है माइनस 2, तो माइनस 2, और इसको सॉल्व करके आप इसको कर सकते हैं।
बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। जी ऑफ एक्स का मान देखिए, जी बाहर है तो बाहर कर दो। जी ऑफ एक्स का मान कितना है, जी ऑफ एक्स का मान है एक्स प्लस फोर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, और यहाँ एक्स की जगह पर यहाँ क्या आ गया, यहाँ एक्स की जगह पर यहाँ आ गया एक्स प्लस टू फोर। तो जहाँ जहाँ समीकरण में एक्स रहेगा, फलन में एक्स रहेगा, उसकी जगह पर एक्स प्लस फोर को रखेंगे। तो यहाँ एक्स है ना, तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस फोर को रख दो, और बाहर क्या है प्लस फोर, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस एट हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार फलनों का संयोजन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फलनों का संयोजन, अब वेन आर्य के द्वारा भी इसको समझ लेते हैं कि फलनों का संयोजन कैसे करते हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। वेन आर्य के द्वारा हम फलनों का संयोजन सीख रहे हैं कि उसका संयोजन कैसे किया जाता है, गॉफ कैसे प्राप्त होता है, जी ओ एफ एक्स कैसे प्राप्त होता है, गॉफ ऑफ एक्स। तो इसकी ज़रूरत है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यह मान लीजिए आपके एक फलन है, ठीक है ना, यह आपका दूसरा फलन है, यह आपका तीसरा फलन है। चूँकि हमें दो फलनों की बात करनी है, तो दो फलनों की बात कर रहे हैं। पहले फलन के दूसरे फलन से जो संबंध है वो f है, इसके बीच फलन है वो f है। दूसरे फलन का तीसरे के साथ जो फलन है वो आपका g है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक समीकरण रहता है दो चर वाला, y बराबर होता है x, तो y की जगह पर हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका मान ही होता है y। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपके x के, अगर मान लीजिए अगर x है, अगर हमें इसका क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। चूँकि फलन है ना, फलन का प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, x का y होना चाहिए ना। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, फलन ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रांत होगा और ये इसका सहप्रांत होगा, या परिसर बोल सकते हैं। ओके, ठीक है ना। कि अब हम दूसरे फलन की बात करते हैं। दूसरे फलन के लिए यह क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, और यह इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास वैल्यू थी x का, तो हमारे पास इसका प्रतिबिंब के लिए क्या चाहिए था, अगर किस फलन के द्वारा जुड़ा हुआ है वो, और कोष्ठक में x, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर हमारे पास प्रांत है, तो प्रांत के लिए अगर इसका प्रतिबिंब चाहिए इस फलन के लिए, तो हमें क्या चाहिए, जो भी बाहर है उसको बाहर, और फलन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, फलन ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं ना, इस कंडीशन के हिसाब से। जैसे आपके पास x है और x इसका प्रतिबिंब चाहिए, तो किस फलन के द्वारा दोनों फलन जुड़े हुए हैं वो, और कोष्ठक में ये वाला, तो f के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो f ऑफ x, ठीक है ना। f ऑफ x का मतलब होता है वास्तव में y। अगर हमें इसका प्रतिबिंब चाहिए, तो इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, किस फलन के द्वारा जुड़े हुए हैं, g फलन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो g ऑफ x होना चाहिए ना। x की जगह पर यहाँ पर f ऑफ x है, तो यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना, ये सही है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से देखते हैं x का प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है, ठीक है ना, किसका, यदि x का सीधे हम लेकर चल रहे हैं यहाँ g फलन के साथ, प्रतिबिंब को लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, तो हमें इसे लिखते हैं वास्तव में GO फलन ऑफ x, यानी कि गॉफ के रूप में इसको लिखते हैं GO फलन ऑफ x। तो यहाँ से शुरुआत होता है, फलन ऑफ x, फलन ऑफ gx, और ये गॉफ, यानी कि गॉफ इसी का मान होता है g ऑफ f ऑफ x होता है, ये कुछ और नहीं है, इसी का मान है, ठीक है ना, GO f फलन ऑफ x। तो ये गॉफ के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये फलनों का संयोजन होता है, ऐसे जुड़ा रहता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को लेकर हम इसे और बेहतर से कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। ये सभी आपका एग्जाम्पल जो है वो उदाहरण लिए हैं, हम जो बुक्स में जो उदाहरण दिया गया ना उसी को लिए गए। जैसे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये 17 है और ये 15 है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इन सभी को करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, 16 से शुरू करते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है, एक फलन दिया गया है जो आपका रियल नंबर टू रियल नंबर में है, एक दूसरा फलन वो भी आपका रियल नंबर टू रियल नंबर में है, ठीक है। और एक फलन है f ऑफ x इक्वल टू x और g ऑफ x इक्वल टू 3x²। यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं, f ऑफ x यानी कि fx और gx का मान दिया गया है। हमें ज्ञात करना है, गॉफ ज्ञात करना है, यानी कि g ऑफ x और f ऑफ gx, ये दो वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। गॉफ ऑफ fx का मतलब वास्तव में होता है g ऑफ fx का मान होता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये आपका क्या है, fx है, और यहाँ से g और यहाँ से fx का मान कितना है, fx का मान है cos x, कितना, ये है आपको
कॉस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स, ये जो फलन बन गया वो किसका बना है, जी ऑफ एक्स या जी एक्स का फलन बना है ना। और जी एक्स का फलन अब देखिए यहाँ पर क्या है, जी एक्स के फलन में यहाँ पर जो है वो है 3x²। और यहाँ x की जगह पर यहाँ क्या है, x की जगह पर यहाँ है cos x। तो हम क्या करते हैं, दिए गए फलन में जहाँ जहाँ x रहेगा उसकी जगह पर cos x को रख देंगे। तो जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर 3x² और जी ऑफ एक्स की जगह पर यहाँ क्या है cos x। तो cos x का मान इस x में रख देंगे, ये हो जाएगा 3 और x की जगह पर क्या है cos x और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर x और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एफ ऑफ एक्स को ज्ञात करना है तो एफ ऑफ एक्स आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। सॉरी, एफ ऑफ क्या है, फॉग ऑफ जी एक्स है, फॉग ऑफ एक्स है, ठीक है ना, फॉग ऑफ एक्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। और यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना है, यहाँ पर जी एक्स का मान है 3x²। फलन किसका बन गया, फलन एफ ऑफ एक्स का बन गया, यानी कि एफ एक्स का बन गया। और एफ एक्स का फलन में क्या है, एफ एक्स का फलन है वास्तव में cos x। तो जहाँ जहाँ x रहेगा उसके जगह पर क्या रखना है, 3x² रखना है। तो फलन आप एफ एक्स के जगह पर क्या है यहाँ पर cos x है, तो cos, और x के जगह पर क्या रखना है यहाँ पर 3x² रखना है, 3x²। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप गॉफ ऑफ एक्स या फॉग ऑफ एक्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ उदाहरण नंबर 17 दिया गया है, यहाँ पर दो फलन दिए गए हैं एफ एक्स और जी एक्स। हमें क्या करना है, फॉग ज्ञात करना है, गॉफ ज्ञात करना है। फॉग के मतलब फॉग ऑफ एक्स, ठीक है ना, फलन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको यहाँ नहीं, चलिए इसको हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या है, फलन ऑफ जी ऑफ एक्स, या चाहे तो इसको और बेटर से लिख सकते हैं फलन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये आपका फलन ऑफ जी ऑफ एक्स के जगह पर क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, फलन ये किसका बन गया, फलन ऑफ एफ का बना गया। और एक्स की जगह पर जी एक्स है और जी एक्स का मान कितना है 7x+4 है। तो ये हो जाएगा 7x+4 और अपन कितना होगा 5x-3। बिल्कुल यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब ये देखिए फलन किसका बन गया, एफ का फलन बन गया। और यहाँ क्या है, एफ के फलन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फलन मिले जो भी फलन मिलता है एफ का मिले या जी का मिले, तो सबसे पहले आपको जो जाना है जहाँ पर वो फलन दिया गया है। जैसे यहाँ एफ का फलन मिल रहा है तो आपको सबसे पहले एफ एक्स खोजना है। तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब क्या है 3x+4 है, और ये भी एक्स के ऊपर, यानी कि इस फलन को और इस फलन को कंपेयर करेंगे तो बस एक्स के ऊपर यहाँ क्या है 7x+4 और 5x-3। तो जहाँ जहाँ जो फलन में है एक्स के ऊपर हमें क्या रखना पड़ेगा 7x+4 अपन 5x-3। तो दिए गए फलन में क्या है यहाँ पर 3x के ऊपर आप क्या रखेंगे यहाँ पर 7x+4 अपन 5x-3 और कितना है +4, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको, आप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कितना होगा 3 से का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 21x + 4 × 12 और ये हो जाएगा अपन 5x-3 और +4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21x + 12 और प्लस 5 चौको 20x और -12 और नीचे आपका क्या बचेगा 5x और -3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए -12 + 12 कट के हो जाएगा कैंसिल और 21x + 20x, 21x कितना होगा 41x अपान क्या बच जाएगा 5x-3। तो हमने फॉग ज्ञात किया, फॉग का मान कितना आया 41x अपान 5x-3। ओके, यहाँ तक सही है ना। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ से, अब क्या ज्ञात करना है, गॉफ ज्ञात करना था। ये गॉफ, इसका मतलब होता है जी ऑफ फलन ऑफ एक्स, चाहे तो आप लिख सकते हैं जी ऑफ फलन ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिखा जाता है। तो अब यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स की सबसे पहले क्या है, फलन जी में है ना, तो जी वाला फलन खोजिए। जी ऑफ एक्स की जगह क्या है जी ऑफ एक्स, यह क्या है, सॉरी यहाँ देखिए फलन ऑफ एफ एक्स है ना, या फलन ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ देखिए फलन ऑफ एफ एक्स का मतलब कितना है 3x+4 मान रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा 3x+4। फलन किसका बना, जी का बना। अब सबसे पहले जी के फलन में आइए, एक्स की जगह पर यहाँ क्या है 3x+4 है, तो जो भी फलन में जहाँ जहाँ एक्स रहेगा उसकी जगह पर क्या रखना है 3x+4 रखना है। तो यहाँ से बन जाएगा 7x है ना, 7x की जगह पर क्या रखना है 3x+4। ओके, और भाग कितना है ये सॉरी यहाँ देखिए
7 और x के ऊपर क्या रखना है, 3x + 4 को रखना है, तो 3x + 4 और बटा 4 और नीचे है 5, ठीक है ना, और x के ऊपर 3x + 4 और क्या है -3। बस इसको सॉल्व कर लेना है। और 7 और ये क्या होगा, ऊपर +4 है ना, यहाँ पर +4 है तो +4 सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 21x + 7 × 28 और 28 × 4 32 और भाग्य 5 × 3 15x और प्लस 5 को 20, 20 में से 3 जाएगा 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ये आंसर किसका हुआ, गॉफ ऑफ x का हुआ, ठीक है ना। यही हमें करना था। तो इस प्रकार आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं, उदाहरण नंबर 15 को। और ये देखिए कितना आसान है। तो मैं इसे सबसे पहले मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए फलाना 2 का मान दिया गया है, यानी कि x के मान 2 रखा जाए तो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। y का प्रतिबिंब 3 आ रहा है। तो f2 का मान दिया है, f3 का मान दिया है, f4 का मान दिया है। f4 और f5 पर दोनों का मान बराबर है, 5 ही है। g3 का मान दिया है, g4 का मान यानी कि g3 g4 का मान समान है और वो है 7। g5 और g9 का मान समान है और वो है 11। और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, गॉफ ज्ञात करना है, यानी कि गॉफ ऑफ x यानी कि g ऑफ x। इसमें हमें गॉफ ज्ञात करना है। इसका मतलब हो जाएगा गॉफ ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना। या आप चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, फलन ऑफ f(x), ठीक है ना। अब x का मान यहाँ पर क्या क्या लिया जाए, तो वास्तव में x का मान यहाँ देखिए क्या है, 2 है। यानी कि हमें 2 लेकर सॉल्व करना है, फिर 3 को सॉल्व करना है, 4 लेकर सॉल्व करना है, 5 लेकर सॉल्व करना है। और इस प्रकार हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर हल हो जाएगा ना, ये आपका आंसर हल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए g ऑफ फलन ऑफ, सबसे पहले 2 लीजिए, फलन ऑफ 2 पर इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। फलन ऑफ 2 पर इसका मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा g और ये बन जाएगा 3। अब ये g3 का मान कितना है, सबसे पहले देखिए g3 का मान और g4 का मान कितना है, 7, तो इसका मान हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं, फलन ऑफ किस पर, 3 पर लेकर चलते हैं। तो यहाँ देखिए g फलन ऑफ 3 का मान कितना है, 4, और यहाँ g4 का मान कितना है, g4 का मान भी है 7। सिंपल है, कर सको है ना। अब हम किस पर, 4 पर लेकर चल लें, तो g ऑफ f ऑफ 4, अब इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ 4 का मान कितना है, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 का मान कितना है, 5 ही है, ठीक है ना। तो इसका मान है 5 और g5 का मान कितना है यहाँ पर, 11। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं, g5 पर देख लें, g फलन ऑफ 5, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर g फलन ऑफ 5, f5 का मान कितना है, 5, और इधर से देखिए g5 का मान कितना है, g5 और g9 का मान कितना है, 11, ठीक है ना। इन दोनों का मान कितना है, 11 आया, है ना आसान। हम इसको वेन आरेख के द्वारा करें क्या, वेन आरेख के द्वारा हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ देखिए आप में फलनों का संयोजन है, 3 फलन बनने वाले हैं, 1, 2 और ये 3। इन 2 फलनों के बीच में f और इन 2 फलनों का संयोजन है वास्तव में g, ठीक है ना। इसमें x का मान, उसका x का प्रतिबिंब, x का मान और उसका प्रतिबिंब, फिर इसके लिए g फलन के लिए ये आपका प्रांत हो जाएगा और उसका प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले x का मान क्या होगा, या x का मान और ये आपका y का मान हो जाएगा, और इसमें आपका नया जो मान आएगा वो आएगा, तो x y हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए x का मान 2, 3, 4, 5 पर ज्ञात किए, 2, 3, 4 और 5 पर ज्ञात किए। इसका प्रतिबिंब मिला क्या हमें, 3, 4, 5 और 5, 3, 4 और 5, यानी कि 4 और 5 f ऑफ 4 और f ऑफ 5 के लिए इसका प्रतिबिंब कितना क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब हम थोड़ा इसके, अब ये क्या बन गया, g के लिए दूसरे फलन के लिए अब ये प्रांत का काम करेगा और यह इसका प्रतिबिंब का काम करेगा। यानी कि अब यह देखा जाए तो g3 पर इसका मान कितना है, किसका मान, इसका प्रतिबिंब क्या मिला है हमको, यहाँ पर 7 मिला है, ठीक है ना। g3 पर इसका प्रतिबिंब क्या मिला है, g के लिए g3 पर इसका प्रतिबिंब क्या मिला है, 7 मिला है। इसका प्रतिबिंब क्या मिला है, वो भी 7 मिला है। और f5, f4 और f5 पर इसका प्रतिबिंब, f5 पर दोनों के लिए प्रतिबिंब के लिए क्या मिला है, 11 मिला है। यानी कि इसके लिए देखा जाए तो इमेज 3, इसके लिए इमेज ये, और इन दोनों के लिए इमेज जो होगा वो ये होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो क्या यह अगर पूछा जाए इसमें अगर एकाकी या बहु एकाकी पूछा जाएगा तो ये आपका एकाकी नहीं होगा, कौन सा होगा, बहु एकाकी होगा। अब इसके लिए देख लेते हैं ना,
GF3 पर इसका मान कितना मिला है, 7 मिला है। GF4 पर भी इसका मान कितना मिला है, 7 मिला है। और GF5 पर इसका मान प्रतिबिंब कितना मिला है, 11 मिला है ना, सिंपल 11 मिला है। ये भी इसके लिए कौन सा, एकाकी नहीं बहुएकाकी फलन का काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अगर हम पहले का तीसरे के साथ अगर हम इसका देखें क्या संयोजन करें तो वो होता है वास्तव में G ऑफ f ऑफ x होता है, ठीक है ना। यानी कि यदि पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो पहले का संबंध तीसरे से हो जाता है, संक्रामक का यह काम करता है। इसलिए पहले का अब क्या हो जाएगा, फलन तीसरे के साथ अगर संयोजन करके लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं GO फलन ऑफ fx, ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुत आसान से हम इसको समझ सकते हैं, तो इस प्रकार ये हो सकता है। बस यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब जो हम करेंगे वो सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चंस होंगे, तो प्रश्नावली के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हो जाइए। फलों का संयोजन कैसे होता है, उनके बीच में संक्रियाएं लगती है, संक्रियाएं लगने के बाद उसको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, ये भी आपने सीख लिया, और फलों का संयोजन अच्छे से आपने सीख लिया है। तो मिलते हैं ना अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल के साथ।